सर, ये पिछले 3 सालों की अलग अलग फाइलें हैं। हाँ ठीक है भाई, चलिए फिर मीटिंग शुरू करते हैं। आप क्या खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं? बैठिए। थैंक यू सर। अमृत कहाँ है, वो क्यों नहीं आया अभी तक? सर, उनको इन्फॉर्म कर दिया था और कल रिमाइंडर भी दिया था, पर पता नहीं अब तक वो आया नहीं। क्यों नहीं आया अभी? अरे भाई, आज क्यों आएगा अमृत? कॉस्ट कटिंग की मीटिंग है। कंपनी के ज्यादातर फालतू खर्चों के जिम्मेदार जो हैं जनाब। सर वैसे आज वो सुबह से ही ऑफिस में नहीं दिखे। लगाइए, घर पे फोन लगाइए, पूछिए अदिति से कहाँ है वो। आओ अंदर आओ। सॉरी, वो लेट आने के लिए बहुत सॉरी भैया। अमृत, अपने साथ साथ बाकी लोगों के टाइम का ख्याल रखा करो, बिजनेस के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। कहाँ थे भाई? पर क्या है ना भैया, मैं वो कॉस्ट कटिंग की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो थी, तो उसके लिए जरा तैयारी कर रहा था। अब कॉस्ट कटिंग मतलब कंपनी का खर्चा कम करना, तो उसके लिए मैंने पूरा स्ट्रक्चर रिवर्क किया और एक रिपोर्ट तैयार की है। आप देखना, बहुत मेहनत की है, आपको अच्छी लगेगी, देखना जरा। हाँ? बैठो। हाँ हाँ भाई। अब ये जो कॉस्ट कटिंग है, इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा हमारे स्टाफ को। आप पूछेंगे क्यों? क्या ना भैया, कभी कभार स्टाफ ऐसा भी होता है जिनकी जरूरत नहीं होती। और एक और बात, हमारे पास जो होनहार स्टाफ है, क्यों ना हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाएं और शायद उनकी पे भी। आप ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे ना, पहला पेज दूसरा पेज, क्या बात है भाई अमृत, वेरी इंप्रेसिव। अमृत, इस सब में तुमने उस होटल ब्लू पेरिडॉट के रूम नंबर 301 की डिटेल्स क्यों नहीं दी? वो भी तो एक अननेसेसरी खर्च है। सर वहां की रिपोर्ट हमारे पास भी नहीं आई है। क्या सीन है अमृत, बताओ भाई। कहा ना, वो रिपोर्ट आई ही नहीं है। पर आप फिक्र ना कीजिए भैया, इस मीटिंग के तुरंत बाद मैं उनको पकड़ता हूँ और लेकर आता हूँ पूरी रिपोर्ट। आएगी रिपोर्ट। और ये जो बनाई है तुमने रिपोर्ट, इसकी फाइनल कॉपी भेजो मेरे पास, ठीक है? मुझे जरा किसी और मीटिंग में जाना, मैं मिलता हूँ आप लोगों से बाद में। कंटिन्यू करो आप लोग। ठीक। हाँ बैठो। करण तो हमें भी लंदन में ही सेट करना चाहता था, लेकिन हमने तो कह दिया भाई, अपना देश अपना ही होता है। बिल्कुल, हम अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अरे भाई, लंदन को अपने देश में बुला लो, माँ बाप को काहे बुला रहा वहाँ? लीजिए, आ गया हमारा बेटा करण। प्रोफेसर साहब, ये हमारा बेटा करण। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बस बस बस, जीते रहो। जीते रहो। खुश रहो। आ जाओ बेटा, बैठो बैठो। अब बैठो। हाँ बेटा। बहुत प्यारा मोड़ा है, लंदन में रह रहा और अपने संस्कार नहीं भूला जे। भगवान की कृपा से आज के जमाने में भी हमारा करण ऐसा है। हमारी अनुष्का भी ऐसी है, आज के जमाने की है, लेकिन संस्कार उसके अंदर भरे पड़े हैं। अम्मा जी, अनुष्का है कहाँ?
अब तक आई नहीं। ये आपके मुंह से उसकी इतनी सारी तारीफें सुनी है कि बस अब तो उसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। अरे हाँ भाई, अब तो हम भी मिलने को बेचैन हो रहे हैं। बस वो अभी 1 मिनट, अन्नू का ही फोन है, हम अभी बात करके आते हैं। हेलो अन्नू, तुम कहाँ हो बेटा? मम्मी, हम नहीं आ रहे, हमें नहीं खानी आइसक्रीम, वो गले में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए। कैसी बातें कर रही हो बेटा? अन्नू, इधर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी से आ जाओ। मम्मी नहीं, हमें फिर से जुकाम हो जाएगा, हम नहीं आ रहे। अरे तुम आ तो जाओ बेटा, आइसक्रीम मत खाना, हमारे साथ बैठ जाना, अम्मा पापा सब इंतजार कर रहे हैं, चलो आ जाओ जल्दी से। नहीं मम्मी, हम आएंगे तो हमारा खाने का मन करेगा, आप लोग खा लीजिए, बाय। अन्नू, अन्नू, का हुआ बहू? का कह रही है अन्नू? अम्मा, अन्नू नहीं आ रही है। ये का कह रही हो? क्या करें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। डैड, मैं भी आता हूँ। एक्सक्यूज मी आंटी, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो दरअसल बेटा अन्नू का ही फोन था, उसकी एक सहेली की तबीयत अचानक थोड़ी बिगड़ गई है, तो उसको अपनी सहेली को अस्पताल लेके जाना पड़ रहा है, इसीलिए वो यहाँ नहीं आ पाएगी बेटा। तो कोई बात नहीं आंटी जी, इट हैपेंस, हम किसी और दिन मिल लेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। लेकिन बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा तो बुरा मान जाएंगे ना? हाँ दादी जी, मॉम डैड को मैं समझा लूंगा, आप रिलैक्स कीजिए, चलिए आइसक्रीम खाते हैं। हाँ बेटा। सम्राट, कुछ बात करनी है। सुबह करते हैं ऑफिस में। सम्राट, मैं ऑफिस कल थोड़ा लेट आ रहा हूँ, बात जरूरी है। बोलिए भाई, क्या बात है? वो उस होटल के रूम में पता लगवाया कि होता क्या है। मुझे जो डाउट था, सम्राट, उस रूम में लड़कियां आती हैं, और लगता है ये सब अमृत कर रहा है। सम्राट, वो हमें तो धोखा दे ही रहा है, साथ में हमारी बहन के साथ भी गलत कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई वहां पे जाने की? किससे पूछ के गया वहां पर? मुझे किसी से पूछ के जाने की क्या जरूरत है? भाई साहब, अगर आप भूल गए तो याद दिला दूं आपको, आप मेरे नहीं, मैं आपका बॉस हूं, और मेरी परमिशन के बगैर आपको कुछ भी करना अलाउड नहीं है। तो बिना मेरी जानकारी के, बिना मुझसे पूछे आप गए कैसे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? सम्राट, बात कहाँ हुई है? होगा क्या? जरूरी काम के बजाय फालतू की चीजों में टाइम पास करते रहते हैं। फालतू की चीजें नहीं सम्राट, हम हमारी कंपनी के लिए अच्छा बुरा। नहीं, हमारी क्या? हमारी कंपनी, हमारी नहीं, मेरी, मेरी नहीं, मेरी, मेरी कंपनी है ये, मेरी कंपनी है ये। सम्राट सिंह राठौड़ की मैंने खड़ा किया सिर्फ अपने बल पे, भूलेगा मत, भूलेगा मत। अरे स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए मेरे सामने, ये औकात में रहिए आप।
नौकर हैं आप, मेरे अंडर काम करने वाले नौकर, मेरे अंडर काम करने वाले नौकर। जितना काम दिया जाए ना उतना क्या कीजिए बस, दिया जाए ना उतना क्या कीजिए बस। सम्राट जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? बीच में नहीं बोलेंगे आप। सम्राट जी, एक बार दिवाकर भैया की... आपका घरेलू मामला नहीं है, मेरे बिजनेस का मामला है। नाक मत घुसेड़िए बीच में, समझिए आप। और आप, पता है मुझे क्या चल रहा है आपके अंदर भाई साहब, सब पता है मुझे। अमृत ने कॉस्ट कटिंग का बढ़िया प्रोजेक्ट क्या पेश कर दिया, इनकी चल रही है काटने में लगे हैं उसे, है कि नहीं? है कि नहीं? अरे गनीमत मानिए कि आपको निकालने का प्रपोजल नहीं आया, क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा बेस्ट ऑफ मनी आप हैं, आप हैं। कंपनी का सबसे अननेसेसरी खर्चा आपकी सैलरी है और कुछ, आपकी सैलरी है और कुछ। अगर मेरे भाई ना होते ना, कब का निकाल के बाहर कर चुका था मैं, जानते हैं आप, जानते हैं आप। ये नजदीकी का रिश्ता इसलिए झेल रहा हूं आपको, ये तो सम्राट सिंह राठौर टॉलरेट नहीं करता किसी को भी अपने बिजनेस के मामले में। गॉट इट? सही बात है दादी, अनु आइसक्रीम खावे नहीं गई तो इतनी बड़ी बात हो गई, और हमारे कहने पर भी आप हमारे लिए आइसक्रीम नहीं लाए। उसका कुछ नहीं काय। तुम चुप रहो आशा, जानती हो नहीं कछु और बोलने लगी। तुम्हें क्या पता कि कितनी बेइज्जती हुई है वहां हमारी? हे बाप रे बाप, बेइज्जती? आइसक्रीम ना खाने से इतनी बड़ी बात हो गई? अनु दुकान का उद्घाटन करने वाली थी का? ये सब क्या कह रही है आप दादी? मम्मी, बात क्या है? हमने वहां लड़के वालों को बुलाया था। अनु लड़का बहुत अच्छा है, हम सोच रहे थे कि एक मुलाकात हो जाती तो। हे भगवान, इतनी बड़ी साजिश आप लोगों ने हमें बताया भी नहीं। हमें धोखे से बेवकूफ बनाकर आप हमें उनके पास ले जा रहे थे। तो क्या करते? ये सब तुम्हारी जिद के कारण हुआ है, तुम ही जिम्मेदार हो जिस सब की। हम लोग को कोई शौक नहीं लगा था ये सब करने का। हम लोग जो कर रहे हैं तुम्हारे भलाई के लिए कर रहे हैं। दादी, आपको हमारे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ रहे हैं हम आपसे। जैसे गौरव भैया को फंसाकर आपने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दिया ना, उससे बेहतर तो यही है कि आप हमारे भले के बारे में सोचिए ही मत। अनु, खबरदार जो जरा भी बदतमीजी की अम्मा से तुमने, बड़ी है तुमसे। और अनु, तुम अपने संस्कारों की हद में रहो। अब वही होगा जो हम कहेंगे। अरे भला हो, इतने शरीफ लोग मिले कि आज की तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर ली उन लोगों ने, सह ली, और अगली बार तुम्हें देखने आने को राजी हो गए। पापा, आप मेरी बात... बस अब एक शब्द नहीं सुनना चाहते हम तुमसे। और सुनो अनु, हमने उन लोगों से बात कर ली है, वो लोग घर आएंगे तो तुम्हें उन लोगों से मिलना पड़ेगा। और इस बार अगर तुमने कोई भी ऊट पटांग हरकत की अनु, तो इतना याद रखना कि इस घर से तुम्हारा निकलना बंद। अनु, साला स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए मेरे सामने। मेरे औकात में रहिए आप। नौकर हैं आप, मेरे अंडर काम करने वाले नौकर, मेरे अंडर काम करने वाले नौकर। अरे
बहू, अरे बेटा वो सम्राट को एक किताब दी थी मैंने, फाइनेंशियली समथिंग ऐसे कुछ नाम था उसका। हाँ शायद हमने देखी है ताऊजी। देखो यहाँ है तो मुझे दो। यही है ना ताऊजी? यस यस यही। थैंक यू। क्या हुआ? काहे परेशान हो तुम? बोलो। ताऊजी हमें दिवाकर भैया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सम्राट जी के जो मन में आता है वो बोल देते हैं। ये कोई तरीका है अपने भाई से बात करने का? अच्छा नहीं लगता ना। कारण है बेटा, हमेशा सुनता रहता है ना जी। सुनने वाले को ही लोग सुनाते हैं। ताऊजी ये कैसी बात हुई? जो सुनेगा उसको सुनाते रहे। ठीक कह रहा हूं। तुम ना अपना काम करो, उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज देखो, आज का दिन मिस हो गया ना तुम्हारा डांस। ताऊजी वो कोई बात नहीं है, पर हम दिवाकर भैया को लेके वाकई में बहुत परेशान हैं। हमें सच में बहुत बुरा लग रहा है। बेचारे सीधे आदमी हैं, इसलिए सम्राट जी उनकी सीधाई का गलत फायदा उठाते रहते हैं। सीधा नहीं हो, बेवकूफ कहते हैं, मूर्ख, इडियट, डफर। जानते हो, सीधा आदमी कभी भी अपने आत्मसम्मान से मजाक बर्दाश्त नहीं करेगा। जो आदमी लात घूंसा खा के रहता है उसको वही मिलेगा। अदो बेटा, दिवाकर का एटीट्यूड भी कुछ ऐसे ही है, माफ करना। इसलिए अपना सोचो। अपना अपना जब सब सोच लेंगे ना, ये दुनिया ना खुशी से भर जाएगी। तो बेटा सुनो, हर एक पेड़ से साये की आरजू न करो। हर एक पेड़ से साये की आरजू न करो। जो धूप में नहीं रहते तो छांव क्या देंगे? सोचो। माँ जी, हमने कपड़े सुखा दिए हैं, अब और का काम है। बेटा तुम आटा निकाल कर गूंथ दो, बाकी सब हो गया। ठीक है माँ जी। माँ जी, एक बात पूछे? हाँ पूछो बहू। पापा जी का गुस्सा बहुत तेज है ना? कल जब वो अनु को डांट रहे थे तो हमारा कलेजा तो इतनी तेज धड़क रहा था, जैसे हमारी अम्मा का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, बिल्कुल वैसा। हाँ बेटा, वो अनु की चिंता है ना उन्हें, इसलिए नाराज हो रहे थे उससे। अच्छा माँ जी, जब लड़के वाले अनु को देखने आएंगे और अनु घर पर ही नहीं रहे तो पापा जी तो अनु को बहुत डांटेंगे ना? हाँ नाराज तो होंगे, पर तुम मत घबराओ, तुम पर नाराज नहीं होंगे वो। तुम घर की बहू हो ना। वही तो माँ जी, बहू है हम इस घर की, चिंता तो होगी ही ना। अगर वो लोग आए और अनु नहीं रही घर में तो बड़ा बवाल होगा। पर आप चिंता मत कीजिए माँ जी, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। हम इस घर की बहू होने के नाते अपना पूरा फर्ज निभाएंगे। हम सब संभाल लेंगे माँ जी, सब सही हो जाएगा। हेलो हेलो,
उर्मी जी जी आज आप आई नहीं डांस क्लास के लिए? सब ठीक तो है ना? जी आप कौन बोल रहे हैं? मैं मनीष, कल मिला था ना आपसे डांस क्लास में। मैं तो जस्ट फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था। आपकी हिम्मत कैसी हुई हमें फोन करने की? आपको हमारा नंबर किसने दिया? अरे उर्मी जी आप नाराज क्यों हो रही हैं? गजब घटिया आदमी है आप। एक दिन हुए नहीं आपको डांस क्लास ज्वाइन किया, आप हमें क्यों फोन कर रहे हैं? समझते क्या आप खुद को? देखिए मुझे तो बस आपकी चिंता हो गई थी इसलिए आपको फोन कर दिया। एक मिनट, आपको क्यों चिंता हो गई? आप है कौन जो आपको हमारी चिंता हो गई? देखिए आइंदा से हमें फोन करने की कोशिश मत कीजिएगा, फोन रखिए। अच्छा, तो महारानी के लिए किस लड़के का फोन था? है छूटते ही लड़के भी घुमाने लगी जे तो बहुत सही जा रही हो। है अब मजा आवेगा और ज्यादा। अपने भोगने का इंतजाम तुम खुद ही कर लोगी बहू।